अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? मैं हूं अघोरनाथ। मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, लेकिन पहले सच बताओ, तुम कौन हो? मैं इस गांव का ही था। मुझे धोखे से यहां कैद किया गया। अब कहानी लेने वाली थी एक खतरनाक मोड़। क्या सच में यह आत्मा निर्दोष थी, या इसके पीछे कोई और भयानक रहस्य छुपा था? जैसे जैसे अघोरनाथ और गांव वाले गुफा के अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और हर कदम के साथ डर गहरा होता गया। यह कहानी है एक छोटे से गांव भीमरगढ़ की, जहां कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही लोग गायब हो जाते और सुबह जंगल के किनारे सिर्फ उनके कपड़े मिलते। गांव में डर इस कदर फैल चुका था कि सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते। अब और नहीं सह सकते हम ये सब। रोज कोई ना कोई गायब हो रहा है। मैंने कहा था, ये सब उस काली गुफा की वजह से हो रहा है। वो गुफा पहले भी श्रापित थी, लेकिन अब कोई जाग गया है वहां। तो क्या करें? ऐसे डर के साए में कब तक जिएंगे? एक ही रास्ता है, हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। गांव वालों ने फैसला कर लिया। वो उस तांत्रिक को बुलाएंगे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात करता है। लेकिन वो तांत्रिक गांव से बहुत दूर जंगल के पार रहता था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये रास्ता ठीक नहीं है। चुप रह। अगर तांत्रिक को नहीं लाए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कौन है वहां? वो था तांत्रिक अघोरनाथ, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मौत को भी चुनौती दे सकता है। महाराज, हमारी मदद कीजिए। मुझे सब पता है। तुम लोगों के गांव में जो जागा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। महाराज, हमारे लोग मर रहे हैं। मर नहीं रहे, खींचे जा रहे हैं उस गुफा में। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? अगर मैं गया तो या तो वो खत्म होगा, या मैं। जब अघोरनाथ गांव पहुंचा तो जैसे हवा भी थम गई। महाराज, मेरा बेटा रात को किसी से बात करता है। कहता है कोई उसे बुला रहा है। बेटा? कौन बुला रहा है? गुफा वाला। वो कहता है सबको ले जाएगा। ओम काल भैरवाय नमः। अघोरनाथ समझ चुका था, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह एक शक्तिशाली अतृप्त आत्मा थी जो गुफा में कैद थी और अब बाहर आना चाहती थी। महाराज, क्या आप उसे रोक सकते हैं? रोकना नहीं, उसे मुक्त करना होगा। हाँ, क्योंकि जब तक वो कैद है वो गुस्से में रहेगा और लोगों को मारता रहेगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? मैं हूं अघोरनाथ। मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, लेकिन पहले सच बताओ, तुम कौन हो? मैं इस गांव का ही था। मुझे धोखे से यहां कैद किया गया। अब कहानी लेने वाली थी एक खतरनाक मोड़। क्या सच में यह आत्मा निर्दोष थी, या इसके पीछे कोई और भयानक रहस्य छुपा था? जैसे जैसे अघोरनाथ और गांव वाले गुफा के अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और हर कदम के साथ डर गहरा होता गया। महाराज, ये निशान ये इंसान के नहीं लगते। ये दर्द के निशान है। किसी ने यहां बहुत तड़प कर मौत पाई है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे मत देखना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। महाराज, ये मर गया? नहीं, इसे खींच लिया गया है। गुफा अब सिर्फ गुफा नहीं रही, वो एक चाल बन चुकी थी जो हर इंसान के डर को उसके सामने ला रही थी। रामू, मुझे छोड़कर क्यों गए थे? नहीं, तुम मर चुकी हो। तो फिर मेरे पास आ जाओ। सब लोग आंखें बंद करो, ये सब माया है। ओम नमः भूतनाथाय। ये जगह जिंदा लग रही है। तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था। बस बहुत हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें रोकने नहीं, समझाने आया हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। तू अपशकुन है, तेरी वजह से सूखा पड़ा है। सच सामने आ रहा था, जिसे आज राक्षस कहा जा रहा था। वो कभी इस गांव का ही इंसान था। उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। मैं चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। अब मैं सबको वही दर्द महसूस कराऊंगा। महाराज, हम सब मर जाएंगे। नहीं, अभी नहीं। अब अघोरनाथ को फैसला लेना था। क्या वो इस आत्मा को खत्म करेगा या उसे शांति देगा? सच सामने आ चुका था, लेकिन यह सच अधूरा था, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई गुनाह दफन थे। महाराज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम अभी भी यही हो। महाराज, आप इसे जानते हैं? ये मेरा भाई है। क्या? सालों पहले अघोरनाथ एक साधारण इंसान था और उसका एक छोटा भाई था, शिवा। भैया, ये तंत्र मंत्र छोड़ो, गांव में ही रहो ना। मैं लौट कर आऊंगा और सब ठीक कर दूंगा। ये सब उस शिवा की वजह से हो रहा है। हाँ, ये अपशकुन है। मैंने कुछ नहीं किया। भैया, मुझे बचाओ। तुम सबने मिलकर एक निर्दोष को मार डाला। हम मजबूर थे। झूठ! तुम लोग डरपोक थे और अपने डर को छुपाने के लिए उसे बलि बना दिया। मैं हर रात चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया, यहां तक कि तू भी नहीं। मैं हर दिन मरता रहा हूं इस गलती के साथ। लेकिन यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, कुछ और भी था जो इस दर्द से जन्म ले चुका था। इतना दर्द, इतनी नफरत, यही तो मेरी ताकत है। काल वेताल, मैं इस आत्मा के दर्द से पैदा हुआ हूं और अब मैं पूरे गांव को निगल जाऊंगा। अगर शिवा की आत्मा को शांति नहीं मिली तो ये राक्षस सबको खत्म कर देगा। भाई, मुझे एक मौका दे, मैं तुझे मुक्त करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। अब यह सिर्फ तंत्र और शक्ति की लड़ाई नहीं थी, यह एक भाई की अपने भाई को बचाने की आखिरी कोशिश थी। कोई भी इस चक्र के बाहर नहीं जाएगा। जो भी हो, आंखें बंद रखना। तू सोचता है ये छोटे छोटे मंत्र मुझे रोक लेंगे? ये मंत्र नहीं, प्रायश्चित है। ओम क्षौम भैरवाय आत्मशुद्धि स्वाहा। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? बहुत समय हो गया, इन लोगों को अभी तक वापस नहीं आए। हाँ बाबा, मुझे डर है कि कुछ हो ना जाए।
हे भगवान, उनकी रक्षा करना। किसी भी आत्मा को मुक्त करने से पहले उसके अंदर के गुस्से को तोड़ना पड़ता है। मेरे भाई ने ही उसे पकड़ा था। जब तक पाप का खून नहीं बहता, मुक्ति नहीं मिलती। मैं इसे खत्म कर दूंगा। अघोरनाथ अब सिर्फ तांत्रिक नहीं रहा, वो अपने पाप और प्रेम दोनों की शक्ति बन चुका था। तुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे शांति दूंगा। क्या सच में मुझे दर्द से मुक्ति मिल सकती है? अगर ये मुक्त हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ओम रुद्राय मोक्षदाय नमः। हम सब मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा जब तक मैं जिंदा हूं। अब आखिरी पल आ चुका था। एक तरफ भाई का दर्द, दूसरी तरफ पूरे गांव की जिंदगी। वो विस्फोट सिर्फ पत्थरों का नहीं था, वो एक शराब के टूटने और एक कहानी के खत्म होने की शुरुआत थी। हम जिंदा है? महाराज कहां हैं? भैया, तुझे मुक्ति मिल रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस नफरत ने उसे जन्म दिया था, वही खत्म होते ही उसका अंत भी तय हो गया। काश उस दिन तू होता। काश मैं तुझे बचा पाता। अब सब ठीक है। महाराज, डर कभी किसी को मारने का बहाना मत बनाना। वरना ऐसे ही राक्षस जन्म लेते हैं। उस दिन के बाद भीमरगढ़ में फिर कभी कोई नहीं मरा। डर खत्म हो चुका था। मैं वापस आऊंगा। क्या सच में सब खत्म हो गया, या अंधेरा अभी भी कहीं बाकी है? दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। शुक्रिया।